एवरीवन, मैं हूँ स्मिता, आपकी टैरो एंजल फ्रेंड। अक्सर हम मन में कई तरह की बातें यानी कि मन में कई तरह के सवाल ये रखते हैं जो हम चाह कर के भी अपनों से शेयर नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हम हमारी बात को शेयर करें, परंतु हम हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आज हम फेरीज कार्ड के माध्यम से हम हमारी मन की बात को जानेंगे, यानी कि फेरीज आपके मन की बात को किस तरह से समझती हैं और आपको बताती हैं और उसका सॉल्यूशन भी बताती हैं। ये हम जानेंगे पिक का कार्ड के माध्यम से। आपके सामने 3 पाइल हैं, उनमें से कोई एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कुछ सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करें और अपनी पाइल सिलेक्ट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे मन की बात फेरीज कार्ड के माध्यम से। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट की है, आपके कार्ड से फेरी टैरो डेक से द सन, किंग ऑफ स्प्रिंग, द एम्प्रेस और प्रिंस ऑफ विंटर। और हीलिंग विद फेरीज कार्ड से है फैमिली हार्मनी, पीस ऑफ माइंड, फीलिंग सेफ, पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन। शुरुआत करेंगे हम फेरी टैरो डेक से। देखा जाए तो आपके जो कार्ड्स हैं उसके हिसाब से आपकी जो लाइफ है, बाहर वाले यही समझते हैं कि आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। वाकई में आप जी रहे थे, परंतु अभी 4-5 महीने से आपकी लाइफ जैसे मानो थम सी गई है, यानी कि स्टैंड स्टिल हो गई है और अभी आप काफ़ी परेशानी को फेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही होगी और आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ गया होगा और पेशेंस जवाब देने लगा होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। और ये कार्ड मोस्टली एरीज, लियो और सेजिटेरियस से रिलेट करते हैं, जो ज़्यादा टाइम घर पे नहीं बैठ सकते हैं। आपको सब कुछ बेस्ट चाहिए और थोड़ा शो ऑफ करने की भी आपको आदत होगी और आप अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होंगे, क्योंकि मोस्टली आप वर्कहॉलिक हैं। परंतु अब आपका जो पेशेंस लेवल है वो अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और आप इम्पल्सिव हो रहे हैं और आपकी ग्रोथ मानो जैसे रुक सी गई है और आप वो उस ग्रोथ को फिर से हासिल करना चाहते हैं। एक तरह से आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, मानो आप घोड़े पर सवार होकर के आप तुरंत ही अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं और आप अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं और उनके फ्यूचर को लेकर के भी आप वरिड रहते हैं और आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो आप बहुत अच्छे हैं, परंतु आपकी जो दिल की जो बात है वो जुबान पर नहीं आ पाती है, इसलिए कई बार आपको लोग बाग समझ नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि आप काफ़ी रूड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राउडी हैं। और वैसे देखा जाए तो इस समय भी आप लाइफ के चैलेंजिंग मोड पर हैं और काफ़ी टफ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, परंतु ये बात आप अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता सकते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो परेशान होएं और आप बाहर से दिखा रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक है, परंतु अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं और देखा जाए तो आप काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपका पीस ऑफ माइंड भी छिन गया है और आप अपने फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी वरिड हैं और हो सकता है कि आपने खर्चे तो बढ़ा लिए हैं और जब आपके पास अच्छा खासा पैसा था या सैलरी या बिजनेस आपका जब फ्लॉरिश कर रहा था तो आपने खर्चे अच्छे बढ़ा रखे थे, यानी कि आप लेविश लाइफ जी रहे थे और कुछ हो सकता है कि कुछ लोग EMI भी भरते होंगे, परंतु अब काफ़ी टाइम से या तो आपकी सैलरी प्रॉपर नहीं आ रही है और बिज़नेस भी जैसे अभी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी वजह से आपको काफ़ी वर्कलोड या प्रेशर या आपको हर तरह से डार्कनेस नज़र आ रही है और ये सब बात जो आपको है ना अंदर ही अंदर खाई जा रही है, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको कोई एक मैजिक वॉन्ड मिल जाए जिससे कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाए और मैजिक वॉन्ड से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और जो आपका जो लाइफस्टाइल है उसको आप वापस से बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि बाहर वाले तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप पे क्या बीत रही है, कि आपकी सैलरी कट ऑफ हुई है या आपका बिजनेस अभी थोड़ी प्रॉब्लम में है
ये आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो अंदर ही अंदर ये बातें आपको मन में खाई जा रही हैं। परंतु फेरीज ये कहती हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है, और किसी के घर में गुड न्यूज़ होने के भी चांसेस हैं, यानी कि बेबी बर्थ भी दिख रहा है और रिश्ता तय होते हुए भी दिख रहे हैं। मतलब अगर आपकी फैमिली में जो बच्चे हैं वो उनकी शादी के लायक हैं तो उनका भी रिश्ता तय होता हुआ दिख रहा है, और रिश्ता तय हो सकता है, शादी नेक्स्ट ईयर होने के चांसेस हैं। और जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, जॉब का वेट कर रहे हैं, तो उनको भी जॉब मिलने के चांसेस है, कमिंग मंथ के अंदर जॉब मिलने के चांसेस हैं। और आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अभी इस प्रॉब्लम जो आई है वो वर्ल्ड वाइड है, सबको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तुरंत इसका सॉल्यूशन भी आपके पास आता जाएगा। तो आपको अपने जो बिहेवियर है वो, जैसे आप अभी तक पॉजिटिव दिखते हैं वैसे ही आपको पॉजिटिव रहना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंदर ही अंदर घुट रहे हैं कि ये बातें मेरे को शेयर करनी है, तो आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड को ये बात शेयर कर सकते हैं। और देखा जाए तो पाइल 1 वालों, आपकी मन की बात यही है कि आप काफ़ी परेशान हैं, इनसिक्योर्ड हैं और फाइनेंस को लेकर के भी वरिड हैं। अब हम बढ़ते हैं पाइल 2 की ओर। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट की है, आपके फेरी टैरो डेक से कार्ड हैं यूनिटी, द एम्प्रेस, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग और 7 ऑफ समर। और हीलिंग विद फेरीज कार्ड से है पीस ऑफ माइंड, मैजिक ऑफ नेचर, ऑनरिंग योर ट्रू फीलिंग्स और रेजिंग योर स्टैंडर्ड। ओवरऑल देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे और आप कैपेबल भी थे, परंतु हमेशा ऐसा होता होगा कि जब भी आपको डिसीजन लेना का टाइम आया होगा तो आपकी लाइफ में कोई दूसरा डिसीजन लेता होगा, यानी कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग लोग या कोई और लोग आपकी लाइफ में डिसीजन लेते होंगे। आपका खुद का होल्ड तो रहा ही नहीं होगा। इस बात को लेकर के भी आप हर्ट होते होंगे, क्योंकि आप बहुत कुछ अपनी पसंद का करना चाहते थे परंतु आप नहीं कर पाए, और इस बात को लेकर के अक्सर कहीं ना कहीं आप परेशान भी होते होंगे, क्योंकि जब भी आपने अपनी पसंद का करना चाहा तो हमेशा दूसरों का इंटरफेरेंस रहा होगा, और कहीं ना कहीं आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होगा, या फिर आप सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते होंगे क्योंकि आपका खुद का कोई होल्ड नहीं रहा होगा, और आप काफ़ी इमोशनल भी हैं और अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और क्योंकि आप दिमाग से ज़्यादा दिल का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर दिल पर बात ले लेते हैं और जल्दी हर्ट हो जाते हैं। ये मोस्टली कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो के लिए है। एक बात है, चाहे बात कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, और उसको आप अपने दिल पर ले लेते हैं, और जिसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड छिन जाता है। और वैसे आप बहुत सरल और भावुक इंसान हैं, और इसका जो फ़ायदा है दूसरे लोग उठाते होंगे, क्योंकि आप अपने से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, और जब लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं तो आपको बहुत दुख होता होगा, और अक्सर आप चुप चुप करके रोते भी होंगे। और आप में से कुछ लोग तो गार्डन में या बीच पर टाइम स्पेंड करना पसंद करते होंगे, और करते भी होंगे आप। तो एक तरह से तो अच्छा है कि इससे हीलिंग हो जाती होगी, और आप काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं और एकदम सिंपल आपकी लिविंग है। भले ही आप लविश लाइफ जीते होंगे घर में, परंतु बाहर जो आप दिखावा करते हैं वो बिल्कुल एकदम सिंपल, और आपको दिखावा करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती होगी। तो जो लोग बाग, जो बाहर वाले लोग हैं, वो आपको बहुत सिंपल समझते होंगे और आपको बिलो स्टैंडर्ड समझते होंगे, क्योंकि आप ज़माना ऐसा है कि जो लोग ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, लोग बाग उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मतलब लोग बाग उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और अक्सर ऐसा होता होगा कि आपके सामने ही जो लोग ज़्यादा शो ऑफ करते हैं उन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती होगी आपके बजाय। तो फेरीज ये कहती हैं कि आपको हर्ट नहीं होना है, बल्कि आपको अपनी अहमियत जतानी है, और थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड को आपको बढ़ाना है, और अपनी ट्रू फीलिंग्स को ऑनर करना सीखें। आप खुद की कद्र करना सीखें और दूसरों को टेकन फॉर ग्रांटेड न लेने दें, क्योंकि ज़माना ऐसा नहीं है। आप भले ही सिंपल हैं, ठीक है, भावुक हैं, परंतु अब दिमाग से काम में लें, दिमाग को काम में लें, वरना क्या होगा, लोग आपको ह्यूमिलेट करते ही रहेंगे, और आप फिर ये होगा, आप परेशान होंगे और अपने मन की बात आप किसी को शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फेरीज आपको कहती हैं कि ठीक है, आप सिंपल रहें या भावुक हैं,
परंतु अब आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना होगा, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ाना होगा और साथ ही साथ आपको डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ानी होगी। और अब आपको अपनी लाइफ का खुद को होल्ड लेना है, इंडिपेंडेंट बनना है। ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है, उसका सदुपयोग करें और मतलबी लोगों से दूर रहें। आप स्ट्रांग होंगे तभी लोग आपकी कद्र करेंगे। ये तो था पाइल 2 वालों के मन की बात कि आप इतने सरल स्वभाव वाले हैं, भावुक वाले हैं कि आप लोगों को कुछ अपने मन की बात बोल नहीं पाते हैं, यानी कि जो जिसने जिससे बोला आप उसको आप करते जाते हैं। तो इसकी वजह से भी आपको आप अपनी कदर नहीं कर पाते, अपनी ट्रू फीलिंग्स की कदर नहीं कर पाते और मन ही मन घुटते रहते हैं। तो आपको अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा। अब हम बढ़ते हैं पाइल 3 की ओर। जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट की है, आपके कार्ड्स हैं फेरी टैरो डेक से प्रिंसेस ऑफ ऑटम, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्प्रिंग। और हीलिंग विथ फेरी कार्ड से है लेटिंग गो, लुक इनसाइड योरसेल्फ, इनर पावर और पीस ऑफ माइंड। देखा जाए तो आप काफ़ी परफेक्शन पर जोर देते हैं, यानी कि आपको सब चीज़ अप टू डेट चाहिए और कुछ आप नियम कायदे कानून से चलने वालों में से भी हैं। और ये जो क्वालिटीज़ है मोस्टली वर्गो में होती है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, जो लाइफ को काफ़ी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लोगों से के साथ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको हर चीज़ टाइमली और अपडेट चाहिए क्योंकि आप हर काम को सलीके से करना पसंद करते हैं और आप अपना होल्ड भी बनाए रखना चाहते हैं। इसकी वजह से लोग आपको ईगोस्टिक या एरोगेंट भी समझते होंगे। भले ही आप डाउन टू अर्थ होंगे परंतु लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते होंगे, जिससे आपको दुख व गुस्सा आता होगा क्योंकि हर एक का अपना अपना नज़रिया है। आपको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए और दूसरा आपकी अपेक्षाओं पे खरा भी उतरना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई परफेक्ट हो, तो आपको काफ़ी कुछ लेट गो भी करना आना चाहिए, वरना आपको क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं आपको इस बात को लेकर के भी अंदर ही अंदर गुस्सा भी आता होगा और आप ये सोचते होंगे कि मैं तो दूसरे की भलाई करने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ और सामने वाला देखो काम ही नहीं करता है ढंग से। आप भले ही समाज सुधारक हैं परंतु दूसरों से कैसे काम करवाना है ये आपको आना चाहिए। और कुछ चीज़ें हमको नज़रअंदाज भी करनी पड़ती है क्योंकि हर इंसान का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, मतलब हर एक की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर आप डिप्लोमेटिक तरीके से अगर आप काम करवाएंगे तो आपका काम जरूर होगा, परंतु अगर आपने अपने मनमानी की या आपको थोड़ा बात करने का तरीका भी सुधारना होगा। अगर आपने बात ढंग से नहीं की तो भी लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे और हो सकता है आपकी इस आदत की वजह से आपको कहीं मतलब आप एक जगह पर टिक नहीं पातेंगे और जल्दी जल्दी आपका ट्रांसफ़र भी हो जाता होगा या फिर आपकी जॉब भी चेंज होती होगी और इसकी वजह से भी आपका जो पेशेंस लेवल है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको थोड़ा धैर्य से काम में लेना है और अपने आप को डिप्लोमेटिक बनाना है और अपनी इनर पावर को बढ़ाना है और आपको खुद को भी देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि आप भी उतने परफेक्ट हो जितना आप परफेक्शन चाहते हैं। तो आपको अपने अंदर भी झांकना है कि आप कहाँ हैं और आप अपने दिमाग से ज़्यादा आप दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिल की बात भी सुननी होगी क्योंकि कमी सब में होती है, आप में भी होती है। तो आपको लेट गो करना भी आना चाहिए क्योंकि आप हर समय डोमिनेटिंग नहीं हो सकते हैं, आपको थोड़ा लेट गो भी करना आना चाहिए। या फिर आपको अपनी इनर पावर यानी कि आपके अंदर की जो बात है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, उसको कैसे आपको लोगों से मनवाना है ये आपको आना चाहिए। और कोई भी काम या कोई भी बात रिएक्ट करने से पहले आपको सिचुएशन को समझना है कि क्या है और कैसे काम करना चाहिए, तभी लोग आपकी बात मानेंगे। और आप वैसे बहुत एम्बिशियस हैं और चांद को छूने की तमन्ना रखते हैं,
परंतु ये तभी होगा जब आपको दूसरों का साथ मिलेगा, क्योंकि आपकी मोस्टली हर किसी से नहीं बनती होगी, यानी कि आपके व्यूज़ जो हैं वो हर किसी से मैच नहीं करते होंगे, और जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको हर किसी में नहीं मिलता होगा, क्योंकि आपको इंटेलेक्चुअल लोगों की कंपनी पसंद होगी और इसलिए आप ज़्यादा जल्दी कन्विंस भी नहीं होते होंगे। इसलिए आपको अक्सर अकेलापन भी महसूस होता होगा। कहने को आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, परंतु आपके लेवल के शायद 1 या 2 होगा, मतलब जो आपके व्यू से जो मैच करे वो 1 या 2 ही होंगे। और आपको फेम भी पसंद होगा और कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में भी आना पसंद करते होंगे, परंतु आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा क्रिटिसाइज करने वाला है, क्योंकि आपको हर चीज़ परफेक्शन चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो शायद आप इस तरह से लोगों को क्रिटिसाइज भी कर देते होंगे, तो जिसकी वजह से भी लोग आपसे नाराज होते होंगे। और कई लोग तो आपको कुछ ना कुछ सुना भी देते होंगे जो आपके दिल दिमाग पर हावी होता होगा, तो आपको कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता होगा। तो और आपको ये लगता होगा कि मेरी कोई बात सुनता नहीं है। तो फेरीज ये कहती हैं कि आपको अपना काम करवाना है तो आपको डिप्लोमेटिक होना ज़रूरी है, और आप वेल विशर बने, परंतु साथ ही साथ डिप्लोमेटिक भी बने और खुद को भी जांचें और परखें कि आप कैसे क्या चाहते हैं और काम को कैसे करवाना है। तब जाके आपका पीस ऑफ माइंड बना रहेगा। वरना क्या होगा कि आप लोगों की हमेशा गलतियां ही निकालते रहेंगे, तो आपका खुद का भी पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, क्योंकि आपको हर किसी में कमी नज़र आती है। आपको काम करवाना है तो ढंग से करवाएं और सोच समझ के करवाएं, तब जाकर के आपका काम पूरे होंगे। तो ये तो हो गई पाइल 3 वालों की। और देखा जाए, मैंने ये देखा है कि पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 में द एम्प्रेस और पीस ऑफ माइंड, ये कार्ड तीनों पाइलों में रिपीट हुए हैं। तो देखिए, ग्रोथ तो है, परंतु साथ ही साथ आपको पीस ऑफ माइंड बनाए रखना है। अगर आपका माइंड पीसफुल रहेगा तभी आप आगे ग्रो कर पाएंगे, तभी आपकी सारी सिचुएशन आपके फेवरेबल होती जाएगी। आपके मन में अगर शांति नहीं है तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको मन में कहीं ना कहीं घुट रहे हैं तो आप शेयर करिए किसी से। अगर आप अपनों लोगों से नहीं शेयर कर सकते तो आप आपके फैमिली मेम्बर से शेयर नहीं कर सकते तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं उसको शेयर करिए। तो ये देखिए, फेरीज ने अपने माध्यम से आपके मन की बात आप तक पहुंचा दी कि आप क्या सोचते हैं और कहाँ आप परेशान हो रहे हैं और आपको कैसे हैंडल करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और मुझसे पर्सनल टैरो का रीडिंग के सेशन के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है smitabitarot@gmail.com। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।